धन दौलत की है कामना, नई नौकरी का है इंतजार, चमकाना है डूबता व्यापार, पूरी करनी है संतान की आस। शुरू होने जा रहा है नया साल। जान लीजिए 12 महीने के 12 मंत्र। आज हो जाएंगे पूरे आपके सब काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नए साल में आपके घर भर से धन छप्पर फाड़, नौकरी में मिले आपको तरक्की और व्यापार में हो उन्नति, इसी कामना के साथ आज हम हाजिर हैं अपनी इस खास पेशकश के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे 12 महीनों के 12 अचूक मंत्र। और तमाम मंत्रों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेदांताचार्य स्वामी सर्वानंद जी। सर्वानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए एक एक करके हम जानेंगे 12 महीने के 12 मंत्रों के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात पहले महीने यानी जनवरी महीने की। तो जनवरी महीने में कौन से वो पर्व हैं, कौन से त्योहार आने वाले हैं और खास तौर पे कौन सा मंत्र उच्चारण जिसका किया जाए इस महीने में जो लाभ दे पूरा? सर्वानंद जी। नेहा, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और उनके पवित्र धामों का दर्शन बेहद फलदायी होता है और गीता के पाठ से तनाव से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति के कारण गंगा स्नान का भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। माँ सरस्वती की आराधना का भी महापर्व बसंत पंचमी इसी महीने में पड़ता है। इसलिए सबसे पहले मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का यथाशक्ति आप मानसिक जाप करें। मंत्र के जाप से परिवार में सुख शांति की वास मिलेगा और क्लेश का नाश होगा। चलिए, ये तो बात हो गई जनवरी महीने की, पहला महीना साल का। दूसरे महीने की बात करते हैं। फरवरी महीने में कौन से व्रत उपवास हैं और इसका मंत्र बताइए। जी, फरवरी में भगवान शिव पार्वती के मिलन की महारात्रि शिवरात्रि का महापर्व पड़ता है। इसलिए ओम शिव दुर्गायै नमः इस मंत्र का यथाशक्ति आप जाप करें, या ओम अर्धनारीश्वरायै नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जब भी समय मिले मंत्र का मानसिक आप जाप करें। घर में धन संपत्ति का आगमन बढ़ेगा, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और स्वस्थ शरीर होकर के आप स्वस्थ जी सकेंगे। चलिए, फरवरी महीने की बात हो गई। मार्च का महीना, तीसरा महीना साल का। इस महीने में क्या कुछ खास आने वाला है? कौन से पर्व त्योहार हैं और मंत्र कौन सा है? जी, इसमें भगवान नरसिंह की आराधना बेहद फलदायी और होलिका दहन, रंगों का त्योहार, होली का महापर्व नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करना और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में होगा। देवी आराधना का महापर्व नवरात्र भी इसी महीने में आरंभ हो जाएगा। साथ ही नए संवत्सर का भी आरंभ हो जाएगा। इसलिए इसमें भगवान नरसिंह के लिए कहते हैं सिंहो विपत्ति भंजिका, ओम ह्रीं नरसिंहाय नमः। ओम ह्रीं नरसिंहाय नमः। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चई, ये नवरात्र का मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चई। रामनवमी है तो ओम राम भद्राय नमः और ओम दुम दुर्गाय नमः। इन मंत्रों का मानसिक आप जाप करेंगे तो समाज में सौहार्द बढ़ेगा और कार्यों में भी आपको सिद्धि प्राप्ति होगी। यानी कि मार्च का महीना बेहद शुभ है, क्योंकि होली भी है और नवरात्रों का आरंभ भी हो रहा है, तो हर लिहाज से ये शुभ माना गया। चौथा महीना, अप्रैल का महीना, कौन से पर्व हैं और कौन सा मंत्र? इसमें माँ शीतला का पूजन समस्त रोगों से आपको मुक्ति दिलाता है। अक्षय तृतीया पर घर में धन धान्य की वर्षात होती है। 10 महाविद्याओं में एक माँ बगलामुखी का आराधना की लिखी हुई है। आराधना करने, बगलामुखी की जो आराधना करते हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, पीले वस्त्र धारण करना होगा, पूजा में पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें। ओम सम शीतलायै नमः, ये तो शीतला माता का मंत्र है। और इसके बाद बगलामुखी का मंत्र है, संक्षेप में वैसे बड़ा मंत्र है, ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टाई वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं हुम फट स्वाहा। ये आप नहीं बोल सकते हैं तो आप संक्षिप्त मत बोल दीजिए, ओम ह्रीं
बगलामुखी देव्यै नमः, ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करें और आपके जीवन में शत्रुओं का आपसे नाश होगा और बिगड़े हुए आपके काम बनेंगे, उन्नति के नए रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। चलिए अब मई महीने की बात करेंगे। भीषण गर्मी इस महीने में पड़ती है, लेकिन किस तरह से हम अपने जीवन को इस महीने में शांत बनाएं वो बताइए। ये नेहा विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना करें। इस महीने में बुध की पूर्णिमा भी पड़ती है और इस महीने में इस पूर्णिमा को जो गंगा स्नान करता है और वो इतना लाभदायी होता है जैसे एक दशाश्वमेध यज्ञ उसने कर लिया, बराबर उसको पुण्य मिलता है। गंगा इसके बाद इसी में गंगा दशहरा भी पड़ता है, क्योंकि गंगा की उत्पत्ति भी, जिसको हम गंगा दशहरा कहते हैं, शिव की जटाओं से निकला है। इसमें स्नान दान से 10 तरह के आपों का पाप समन होता है और आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ मंत्र है ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम बम विष्णवे नमः, ओम गंगायै नमः। या आपका यथाशक्ति जितना आप जाप कर सकते हैं, जितना अधिक जाप करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। तो यथाशक्ति जाप करें, संपूर्ण गरीबी का निवारण हो जाएगा और आपके जीवन से दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। चलिए तो बात हुई 5वां महीना यानी कि मई की, 6ठा महीना जून, और ज्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप। ऐसे में दिमाग भी आदमी का गर्म हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है। इस महीने में क्या कुछ करें, कौन से व्रत त्योहार हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए और कौन सा मंत्र? इस महीने में आप लाल वस्त्र धारण करके माँ लक्ष्मी की आराधना करें, माँ को लाल पुष्प चढ़ाएं और अर्पित करके अनार का भी उनको भोग लगाएं और भोग लगाया हुआ अनार आप अपने प्रसाद में ग्रहण करें। प्रसाद में ग्रहण करने के बाद माँ का आप मंत्र बोलें, ओम श्रीं ह्रीं लक्ष्मी देव्यै नमः, ओम श्रीं ह्लीं लक्ष्मी देव्यै नमः, ओम कम कमलायै नमः। मंत्र का यथाशक्ति मानसिक जाप करें। अगर संभव हो तो 9 स्त्रियों को आप सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं और उनको वस्त्र भेंट करें। भाग्योदय, निश्चित आपका भाग्योदय होगा, घर में धन की वर्षा होगी। चलिए अब जुलाई महीने की बात कर लेते हैं। इस महीने में क्या कुछ खास होने वाला है और मंत्र कौन सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जुलाई के महीने में संभव हो तो भगवान जगन्नाथ पुरी में जाकर के भगवान के रथ यात्रा का दर्शन करें, क्योंकि जगन्नाथ की यात्रा इसी महीने में होती है और इसी महीने में भगवान, इसके बाद देवशयनी एकादशी भी इसी महीने में पड़ जाती, जिसमें तुलसी और भगवान शालिग्राम का पूजन करें। फिर इसी महीने में गुरु पूर्णिमा भी पड़ती है, गुरु का स्मरण करते हुए पुस्तकों का पूजन करें। और आप जगन्नाथ जी के लिए ओम बलराम सुभद्रायै नमः, ओम बम बलराम सुभद्रायै नमः, ओम बम ये तुलसी और शालिग्राम के ओम बम वृंदायै नमः। और बृहस्पति के लिए, गुरु के लिए ओम बम बृहस्पतये नमः। यथाशक्ति आप मानसिक जाप करें, हर तरह की मनोकामना की पूर्ण होगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, जातक को ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होगी। चलिए ये तो बात हो गई जुलाई तक की, लेकिन 12 महीनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। और सर्वानंद स्वागत है 2015, कैसे हो आपका हर महीना खास बात करेंगे अब अगस्त महीने की। सर्वानंद जी की बताइए, अगस्त महीने में कौन से व्रत त्योहार और कौन सा मंत्र? अगस्त महीने में भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से फलदायी होती है। आप अगर पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बना करके पूजन करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही पुण्य की फल प्राप्ति होती है और आपके घर में मंगल की कामना हेतु बहनें भाई के गलाई में रक्षा सूत्र बांधती, इसमें रक्षा बंधन भी कहलाता है। और श्रावणी होती है ब्राह्मणों की। और महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं पूरे महीने। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर ये नहीं आपको है तो संक्षेप में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। निश्चित है दुख हर, कष्ट हर, काल हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव का पूरा महीने जाप करेंगे तो निश्चित ही। और बहनें जब रक्षा सूत्र बांध रही हो तो बम डम लम सम बहनें इस मंत्र को बोलते हुए अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें, निश्चित है भाई की विजय होगी और बहनों की रक्षा होगी। चलिए सितंबर महीने की बात कर लेते हैं। श्री कृष्ण की पूजा और गणपति की आराधना करें। जन्माष्टमी के पर्व पर व्रत रख करके भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएं।
गणेश चतुर्थी पर गणपति की स्थापना कर पूजा करें। दूर्वा, मोदक, गन्ना, केला चढ़ा करके मंत्र जाप करें। और कृष्ण का जप है ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का मानसिक जाप करें। मानसिक जाप का बड़ा असर होता है। तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी और जीवन से संपूर्ण विघ्नों का आपके नष्ट हो जाएगा। अक्टूबर महीने की बात कर लेते हैं, कौन से इस महीने में व्रत त्योहार और कौन सा मंत्र? देखिए, अक्टूबर महीने में शारदीय नवरात्र है, माँ से जुड़ा हुआ है, 9 देवियों से जुड़ा हुआ है, 9 रूपों की माता जी की आराधना होती है। व्रत कर अष्टमी पर या नवमी पर आप अपने घर में कन्या पूजन करें, कन्याओं का आदर के साथ उनको भोजन कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, इस तरह से उनकी आरती पूजन करें और मंत्र बोलें भगवती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे मंत्र का जाप करें। फिर शरद पूर्णिमा पर सुबह स्नान कर सत्यनारायण की कथा सुने और ओम सम चंद्रमसे नमः का जाप करें। रात में खीर को चंद्रमा के समक्ष, किरणों के समक्ष रख करके आप रखें और प्रातःकाल उस खीर को खिलाएं और खाएं, तो निश्चित है आपके जीवन के संपूर्ण रोग नष्ट हो जाएंगे, आपकी काया में कांति आ जाएगी। इसी महीने में करवा चौथ भी पड़ती है, तो पति की लंबी आयु की कामना करें और इस व्रत को नारियां बड़े शांति के साथ, बड़े व्रत के साथ करें। निश्चित है उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन का सौभाग्य बढ़ेगा और घर में धन धान होगा। चलिए, अक्टूबर तक की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे नवंबर महीने की। नवंबर महीने में बताइए कि कौन से व्रत त्योहार हैं और कौन से मंत्र का जाप करना है? अहोई माता का व्रत करें। पहले तो अहोई आदि संतान की दीर्घायु के लिए पूजा करें। ओम बम बालाय नमः इस मंत्र का माताएं जाप करें। फिर भगवान धन्वंतरी और कुबेर का भी पूजन आता है। नया पात्र सोना या चांदी खरीदें या कोई पात्र भी खरीद सकते हैं। ओम यम कम धन कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करें। दीपावली की रात्रि में माँ महालक्ष्मी और गणपति का पूजन करें और ओम कम कमलाई लक्ष्मी देव्यै नमः का जाप करें। भाई दूज पर बहनें यमुना में स्नान करके भाई को तिलक करें, मिठाई खिलाएं। सूर्य षष्ठी पर भगवान सूर्य को माता षष्ठी की आराधना करें। डूबते हुए सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ्य दें, उनके दर्शन मात्र से पूजन करें और मंत्र है ओम सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः। ये मानसिक जाप करेंगे तो निश्चित है जिंदगी में उनके सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। और अब आखिरी महीना दिसंबर महीना, एक बार फिर से अगले साल की जब हम कामना करने लगेंगे, ऐसे में इस बार 2015 में दिसंबर में क्या कुछ खास होने वाला है, ये बताइए। ये संपूर्ण देवताओं में और संपूर्ण साधु सन्यासियों के गुरु हैं भगवान दत्तात्रेय। इनका दर्शन पूजन और भगवान के निमित्त चने की दाल, पीला वस्त्र और पीला चावल ये लोगों को दें, दान करें, तो निश्चित है कि आपके वस्त्र और पीले पुष्प दान करने पर आपके जीवन में सुख समृद्धि बनेगी। और दत्तात्रेय का मंत्र है ओम दम बम यम दत्तात्रेयाय नमः, ओम दम बम यम दत्तात्रेयाय नमः मंत्र का जाप करें। संपूर्ण विघ्न बाधाओं का नाश होगा और पूर्ण आयु की प्राप्ति होगी। एक्सीडेंटल डेथ भी आपकी बच जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम मंत्र बताने के लिए सर्वानंद जी, क्योंकि हमें उम्मीद है कि इन मंत्रों से आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपको जीवन में उन्नति प्राप्त हो और 2015 आपके लिए बेहद शुभ हो। इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।